हम पहुंच चुके हैं होटल, यहाँ पे खाना पीना खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, खाना बहुत अच्छा है। इतनी मुस्कुराहट के साथ कैसे बोल रहे हैं? मुस्कान में पहले आया था यहाँ पे, खा के गया था, अच्छा लगा था मेरे को। हम 4 खाना नहीं खाएंगे, बाकी सब ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने तो फल फ्रूट ले लिए हैं, वही खाएंगे। भोलेनाथ का दत्तुरा। हाँ, तो अब जाएंगे हम खीरे की रेट बताना मंदिर, एक बार, एक पीस 20 रुपए का। जहाँ पे अपने 10 रुपए के नोट पे वो मार्क है, वो चीज आपको दिखाएंगे। अपनी पूरी बस की सवारी तैयार हो चुकी है जाने के लिए मंदिर। हमारे गाइड पीछे आ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। भाई साहब क्या बनवारी भैया अपनी कलाकारी दिखाते हुए इधर उधर ढूंढते। जगन्नाथ नहीं है। अरे जाना किधर है भैया? अच्छा इधर जाना है, चलो इधर चलो। मार्केट एक्सप्लोर करो भाई। तो भाई हम सबसे आगे है भाई। तो भैया मिले हमें छत्तीसगढ़ से, कैसा लगा एक्सपीरियंस आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शन हुए? बहुत खूबसूरती तरीके से। हाँ, कितना भीड़ था? बहुत भीड़ था। 3 घंटे लाइन में लगे। 3 घंटे लाइन में। हाँ, इसके बाद मंदिर आज का आए हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर आज विजिट करते हैं। हाँ, यहाँ का दर्शन कराते हैं आपको। हाँ, बाकी यहाँ का मार्केट का व्यू आप देख सकते हैं, काफी मतलब सजा हुआ है यहाँ पे। हमारे गाइड साहब ये हैं और ये हमें घुमाएंगे पूरा मंदिर। तो भाई साहब लाइन लगी हुई है, लाइन में लगे हैं सब। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोनों कैब के लिए आखिरकार ये ले ही लिया भाई। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। कभी बहन पाल रहे हो बेटा? लाइन लगी है बहुत लंबी। कतारों में खड़े हैं भैया। भाई साहब रेला हरिया है यहाँ पे। झेला गर्मी लग रही है, मतलब इस रेले को झेले कैसे? इनकी हालत देख सकते हो। गर्मी हालत बहुत बेकार है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल मानसून लास्ट कगार पे आ गया, बस बारिश आने के चक्कर में बारिश आ जाए एक बार तो नाइस हो। थोड़ा समुद्र ऊपर से निकल जाए, अबे साले, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। राकेश भैया कुछ तो बोलो। हाय गर्मी, कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू? टिकट कटवा लिया फिर भी गर्मी में लाइन में लगना पड़ रहा है भाई। देख लो भाई, घूमना आसान नहीं होता, बस मजा आता है हमें। नहीं, आप लोगों को देखने में जो रहता है ये बोलो। हाँ, फिर भी हमारे ब्लॉग नहीं देख पाते हो। बाकी ब्लॉग जो देख रहा है भाई सब्सक्राइब कर ले, पहली तन कह रही हूँ। मांझा नया धंधा यहाँ पे स्टार्ट हो गया भाई साहब, फोटोग्राफी करेगा ये भैया लोगों की। 10 रुपए फोटोग्राफी पर फोटो का 10 रुपए। मधुर आवाज में ये पौधा किसका है बनवारी जी? अभी मधुर आवाज में सुनाने वाला ये पौधा किसका है? भजन बहुत बढ़िया तरीके से जगन्नाथ वाला। नहीं, ये पौधा किसका है? किसका है पौधा? भाई साहब गाइड ने हमें 10:25 पे आने को बोला, 10:49 लाइन में हो गए, अंदर जा नहीं पाए। तो अब बताओ क्या करें हम? करीब 15-20 मिनट हो गए इस लाइन में लगे हुए, बाकी पीछे तो बहुत बड़ी है। 10:25 पे हमें वापस बस में जाना है। करें अब देखते हैं अगर दर्शन हो पाते हैं। थोड़ी कम हुई है अभी, लेकिन अभी मौसम सुहाना है। राजस्थान में है, इतनी कचौलिया में है, इतनी केकड़ी अजगरा में है, उतनी गर्मी है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको लाइन दिखाता हूँ मैं कितनी लंबी है। इतनी लंबी लाइन है रे भैया, कैसे जाए अंदर। जो रहेगा सुनेगा, जो नहीं रहेगा नहीं। ठीक है ठीक है, सुनिए, सुनो। सामने जो मंदिर आप लोगों ने देख रहे हैं, ये रहा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का ये वाला द्वार। तो यहाँ देखिए एक साथ 3 मूर्ति लगी हुई है। तो नीचे का आदमी, बीच में हाथी, ऊपर में सिंह, बाजू में दोनों मूर्ति सेम। भाई मतलब क्या है, ये मूर्ति के पीछे ये जो हाथी, ये रहा दौलत का प्रतीक गजलक्ष्मी। सिंह रहा शक्ति दुर्गा जी का सवारी, मतलब हाथी रहा दौलत, सिंह रहा ताकत।
अगर आदमी के पास दौलत और ताकत होने से आदमी कुछ भी कर सकता है, और दौलत ताकत को लेके जो गर्व और अहंकार करता है, अहंकारी और घमंडी आदमी का नाश ऐसे ही होता है। मंदिर सामने मूर्ति को दिखाने का मतलब ये है कि मंदिर आने से पहले, भगवान जी को दर्शन करने से पहले जो गर्व जो अहंकार हम लोगों का मन में है तो बाहर में छोड़ के आना चाहिए, तब जाके हमको भगवान जी का दर्शन मिलेगा। तो इसीलिए स्वयं दो मूर्ति दोनों बाजू में लगी हुई है। चलिएगा, चलिए चलो भाई, पहला मंदिर टूर हो गया, सेकंड नंबर पे जा रहे हैं अभी। गाइड की बातें आपको सुनाता रहूंगा, गाइड की। देखो भाई व्यू देखो एक बार। तो सुनिए सर, सूर्य मंदिर ये रहा, बना हुआ था सन 1250 में। गंगा डायनेस्टी का राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर बनाया। कलिंगा उस समय का उड़ीसा का नाम था, और कलिंगा का 12 साल का रेवेन्यू। उस जमाने में इन्होंने खर्चा किया था 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। तो 1200 कारीगर लोगों को लेकर राजा ने 12 साल में ये मंदिर को बनाया। टोटल एरिया मंदिर का 12 एकड़। यहाँ भी आप लोगों ने 4 मंदिर देखिएगा। पहला ये रहा डांसिंग हॉल, वो बड़ा बड़ा प्रेयर हॉल, वो मंदिर का पीछे में था कोणार्क का मेन टेम्पल जो ऑलरेडी टूट चुका है। चौथा जो है सूर्य देव का पत्नी छाया देवी की मंदिर, नाट्य मंदिर, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर, छाया मंदिर। कोणार्क के जो मेन मंदिर, मुख्य मंदिर, वो मंदिर का पीछे में था। हाइट था 227 फीट। लीजेंड के हिसाब में वो मंदिर के ऊपर बड़ा सा एक मैग्नेट लगा हुआ था, ये 4 मंदिर को बैलेंस करने के लिए। 1498 में अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली लोग व्यापार करने के लिए आए थे भारत को। तो लोग ने बंगाल की खाड़ी में जहाज लेके जाना ना करते थे, और पर्टिकुलर वो जगह में ये जो था मैग्नेट मिसगाइड किया करता था जहाज का कंपास को। तो इसीलिए कहते हैं कि वो लोग ने डायनामाइट लगा के चुंबक तोड़ देने के बाद मंदिर गिरना शुरू हुआ। 1848 में समुद्री तूफान की वजह से कोणार्क का जो मेन टेम्पल टूट गया। तो 1848 में मुख्य मंदिर गिरने के बाद 1939 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्य मंदिर को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। तो 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है यूनेस्को। तो मेन मंदिर जब गिर गया तो देखने के अभाव से ये प्रेयर हॉल भी गिरना शुरू हुआ। तो प्रेयर हॉल को बचाने के लिए J.A. वडीलन जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के समय में, तो इन्होंने ये मंदिर के चारों गेट को बंद करके ऊपर से रेती और पत्थर मंदिर में भर दिया है ताकि गिर ना जाए। सपोर्ट मिल गया अंदर से, तो इसलिए ये बच गया। सर ये जो मंदिर बालू पत्थर में बना है, समंदर देख के आए होंगे अभी आप लोगों ने, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर में। समुद्री खारी हवा की वजह से ये मूर्ति सब अपने आप नष्ट हो रही है, और समुद्री हवा की वजह से देखिए मंदिर काला भी हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों ने सुना होगा सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। सूर्य मंदिर का दूसरा नाम है ब्लैक पगोड़ा, दैट मीन्स ब्लैक टेम्पल, काला मंदिर। और ये जो मंदिर ये रहा एक रथ सूर्य भगवान का, जहाँ 24 पहिया 7 घोड़े भी लगे हुए हैं। तो ये क्यों है, मतलब क्या है, आगे बढ़िए और देखिए। चलो तो बने रहे हमारे ब्लॉग में आगे की तरफ। मजा तो जानकारी कैसी लगी? मजा तब आएगा जब 1-1.5 घंटा रुकेंगे आप यहाँ पे। बिल्कुल रुकेंगे नहीं सर। भाई, मेन वही दिखा रहा हूँ। मेन ही देखना। यहीं से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल शुरू से फिर करेंगे 1.5 घंटा। शुरू से नहीं, जहाँ लास्ट से लास्ट में खत्म हो गया फिर क्या शुरू? 7 में से 2.5 में 4, बाएं बाजू में 3। और एक बात ये है, दिखाएंगे ना सर अभी। सर ये जो मंदिर है बालू पत्थर में है, समुद्र हवा के कारण टूट रही है मूर्ति। मुगल के पीरियड में पुर्तगाली लोगों ने भी कुछ तोड़-फोड़ किया था मंदिर में, तो इसीलिए बहुत सारी मूर्ति नष्ट हो चुकी है। घोड़ा जो 7 दाहिने में लगे थे, 4 बाएं बाजू में 3, ये रहा दाहिने तरफ 4 लगा हुआ था, बचा 1। तो नजर कीजिएगा, ये का सर दिख रहा है, दूसरा थोड़ा बहुत बच गया है, और बाकी दोनों का पाँव पीछे में दिखिएगा। तो बाएं बाजू में इसी तरह 3, 4, 3, 7। इंद्रधनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन के लिए। तो हम जितने यहाँ खड़े हैं हम लोगों का नाम अलग अलग है। तो उसी तरह 7 घोड़े का 7 अलग अलग नाम है, जो हमारा वेद में लिखा है, ऋग वेद में। तो गायत्री, उष्णी का अनिष्टिभा, बृहति, पंक्ति, त्रिस्तभ, जगति, 7 घोड़े का नाम सूर्य रथ को जो खींच रहे हैं पूरब को मंदिर देखने के लिए। बच्चा, जवान, बूढ़ा सबको आता है, सभी के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पहले आप लोगों ने देखिएगा बच्चों के लिए एनिमल किंगडम। तो मंदिर का बिल्कुल नीचे देखिए एक पैनल बनी हुई है मंदिर के चारों बाजू में, बंदर, जानवर, हाथी, घोड़ा, मैरिज प्रोसेसन, हंटिंग सीन, ये सब बच्चों के लिए है। बच्चा जब जवान होगा, भाई माफ कीजिएगा,
बीच में देखिए कामसूत्र की मूर्ति। तो मोनोगमी, पॉलीगमी, पॉलीएंड्री, लेस्बियन, ओरल सेक्स, मास्टरबेशन, एनिमल सेक्स, इन्होंने बिल्कुल खुलेआम दर्शाया है। तो यंग जब ओल्ड होता है तो बिल्कुल ऊपर में देखिए देवा देवियों की मूर्ति। तो उम्र के हिसाब में स्टेज वाइज इन्होंने मंदिर में मूर्ति को दर्शाया, चाहे बच्चा, जवान, बूढ़ा, जो कोई भी आएगा सबके लिए मंदिर में कुछ ना कुछ स्टेज वाइज लगी हुई है। तो आगे बढ़िए। ये जो रथ है, सूर्य रथ, 24 पहिया 7 घोड़ा लगा है। तो पहिया 24 दाहिने में 12, बाएं बाजू में 12। तो दाहिने बाजू में जो 12 पहिया, उनमें से ये रहा नंबर 4। और 24 में से सिर्फ यही पहिया साबुत, बाकी रिपेयरिंग किया हुआ है। और ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं। क्यों ना, ये पहिया में आप देखिएगा एक औरत जिसकी दिन रात की काम, एक औरत की दिनचर्या को इन्होंने मूर्ति में दर्शाया। तो दर्शाया कैसे, मूर्ति देखिए। सिंगल एक औरत वहां पे बैठी हाथ ऊपर करके। तो मान लीजिएगा ये सुबह में उठ के आलस तोड़ रही है, अंगड़ाई ले रही है, सकला बेला उठिए और मोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे देखिएगा। रानी हो सकती है, राजकुमारी हो सकती है। ये जब नहा रही थी तो दोनों बाजू में दोनों दासी कंधे पे कपड़ा लिए खड़े हैं। थोड़ा और नीचे देखिए, घुड़सवारी कर रही है, नहीं तो शिकार कर रही है। घोड़े के पांव के नीचे जंगली जानवर से बने हुए हैं। और बिल्कुल नीचे वाले को देखिए, ज्यादातर औरत लोग शाम को श्रृंगार करती है, वो भी कर रही है आईना लेके। तो दाहिने में 1, 2, 3, 4, सुबह से लेकर के शाम तक ये चारों में दिन 12 घंटे का काम। भाई माफ कीजिए, बाएं तरफ खुद देख लीजिए, बताना संभव नहीं है ग्रुप में। ये कामसूत्र की मूर्ति रात की है। तो दाहिने चरण में दिन, बाएं चरण में रात। तो इसलिए ये पहिया को जीवन चक्र कहते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति दर्शाई गई, ये आम आदमियों का नहीं, यह सिर्फ रानी, राजकुमारी, बड़े घराने की जो औरत, रॉयल फैमिली की, उन लोगों की है। तो चलिएगा, रानी मूर्ति गिर जाएगी किसके ऊपर, तो इसलिए 1959 में यहाँ से उठा के मूर्ति दोनों को वहां तक ले ली गई है। और हम लोगों का दाहिने में जो घोड़ा, ये हमारा उड़ीसा स्टेट एम्बलम है, उड़ीसा सरकार की जो सरकारी छाप, ये रहा दाहिने तरफ का घोड़ा। थोड़ा सा आगे बढ़िए, मेन मंदिर देखिए जो ऑलरेडी टूट चुका है। चलिए आगे। पहला गया डांसिंग हॉल, ये खड़ा हुआ है प्रेयर हॉल, और ये वाला था कोणार्क का मेन टेम्पल, उस जमाने का सबसे बड़ा वाला मंदिर, 227 फीट हाइट। लीजेंड के मुताबिक जो मैग्नेट ये मंदिर के ऊपर था, तो इसके अंदर ही पूजा होती थी। और वो टूटा वाला मंदिर के अंदर वो सिंहासन अभी भी है जिसके ऊपर मूर्ति थी, लेकिन वहां तक हम लोगों को अलाउड नहीं। तो नजर कीजिएगा कि मूर्ति बड़ी सी ऊपर में, बॉक्स के अंदर सूर्य भगवान का मूर्ति, वो जो बड़ी सी मूर्ति ऊपर में। तो यहाँ जी ये सूर्य भगवान का मूर्ति, 3 मूर्ति अभी आप लोगों ने दिखेगा सूर्य भगवान का, प्रभात सूरज, मध्याह्न सूरज और अस्त सूरज। तो तीनों में से पहली मूर्ति प्रभात सूरज। तो पहचानिएगा कैसे ये प्रभात, प्रभात मतलब सुबह का सूरज, मॉर्निंग सन गॉड, बचपन, चेहरा देखिए स्माइलिंग। आगे दिखेगा मध्याह्न सूरज, दोपहर जवानी, चेहरा दिखेगा गंभीर। उत्तर दिशा में दिखेगा अस्त सूरज, बुढ़ापा, चेहरा दिखेगा शांत। मूर्ति 3, चेहरा अलग अलग। मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव को दिखेगा। फिर आगे आ जाइए, जिसका आधा नहीं है कमर से नीचे, आधा नहीं जिसका कमर से नीचे, और है मंदिर बनाने वाले गंगावंश का राजा नरसिंह देव। तो दाहिने में उनकी पत्नी सीता देवी, राजा नरसिंह देव, रानी सीता देवी। और आप लोगों को याद होगा पुराना 20 रुपया नोट के पीछे में पहिया का एक छाप हुआ करता था, अभी नया 10 में भी है। और वो पहिया सामने ये वाला है, मतलब ये पहिया का छाप पुराना 20 रुपीज और नया 10 रुपीज के पीछे में है। तो चलिए आगे थोड़ा और। हम लोगों के पास मोबाइल है, अगर कोई बाहर गया समय पे नहीं लौटा तो हम बात कर लेते हैं मोबाइल में। 1250 में ऐसा कुछ था ही नहीं, बात उस समय की। तो कि ना 1250 की, पति गया था बाहर, समय पे नहीं लौटा। भाई आज की पत्नी होगी तो मोबाइल में कहीं बैठ के बात करेगी, 1250 मोबाइल नहीं तो पत्नी क्या करेगी। देखिए क्या कर रही है, दरवाजा था खोल के इंतजार कर रही है, और उसके बाद मोबाइल होता तो कहीं बैठ के बात कर रही है, मोबाइल नहीं इंतजार कर रही है। एक और बात, अगर कोई किसी के इंतजार में रहती है तो चेहरे पे तो मुस्कान नहीं होना चाहिए। चिंता करती है भाई लेट हो गया, लौटे क्यों नहीं, लेकिन वो तो हंस रही है। थोड़ा ध्यान से देखिए, सी स्माइलिंग। क्यों, पति को उन्होंने देख ली होगी दूर से, इसलिए हंस रही है। पत्थर को उन्होंने उस जमाने में इतना ऊपर तक उठाया कैसे, उस समय में तो क्रेन थी नहीं। भाई देखिए अभी पूरी से आप लोगों ने आए हुए हैं, रास्ते में देखा होगा समंदर, बंगाल की खाड़ी,
वो समंदर 1250 में जब मंदिर बन रहा था, एक गेट तक था जहाँ आप लोगों ने एंट्री किया लाइन देके। अगर 1250 में गेट के पास था समंदर, तो ये था समंदर का किनारा। तो जितना तक वो लोग मंदिर बनाते थे चारों तरफ स्लोपिंग करके रेती में ढक लिया करते थे, पिरामिड जैसे करके, और उसके ऊपर रस्सी लगा के खींच के उठाया करते थे। तो जिसको इन्होंने मूर्ति में दर्शाया, तो मूर्ति को देखिएगा, मंदिर बनाने के लिए पत्थर उठाया जा रहा है इसी लाइन में, लास्ट ऊपर कोने में अनेक गुली लोग दौड़ दिए पत्थर से, बहुत सारे लोग रस्सी लगा के पत्थर खींच रहे हैं। तो उठाने में आसानी होगी, पत्थर के नीचे पहिया रोलर कुछ लगा है, सामने लोग खींच रहे हैं। चलिए और थोड़ा आगे सब कंटिन्यू मंदिर की जानकारी दी जा रही है हमें, और आपको भी दिखाया जा रहा है हमारे ब्लॉग के माध्यम से, तो कंटिन्यू बने रहिए। कहावत है लीजेंड स्टोरी, हकीकत इसके पीछे कुछ नहीं। एक और बात आपने सुना होगा कि 12 साल का लड़का ने कि हम कलश को चढ़ाया था। सर आप सोच रहे हैं ये सच है? सर ये भी झूठ है, विश्वास नहीं होता। 1200 आदमी को जो एक्सपर्ट्स कर नहीं पाए, 12 साल का लड़का करेगा कैसे? अगर कोई कर लेता है तो कितनी देर ये जंप लगाएगा? तो इतना जोर से ये जंप लगाया, मंदिर का बेस को पार किया, या कंपाउंड को पार करके नदी में जाके गिरा। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये सिर्फ लीजेंड है, हकीकत कुछ नहीं इसके पीछे। तो पहला मंदिर था नाट्य मंदिर, बड़ा वाला खड़ा हुआ है प्रार्थना मंदिर, टूट चुका है मेन मंदिर। चौथा ये छाया मंदिर। छाया सूर्य देव का पत्नी, शास्त्र के हिसाब में सूर्य भगवान का दो पत्नी, छाया और संध्या। छाया से पैदा हुआ था ग्रहराज शनि, संध्या से जमराज और जमुना। जो मूर्ति थी अंदर में टूट चुकी है, अंदर में मूर्ति नहीं। दूसरी बात, ये मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर का अंदर का दीवार प्लेन है। हालांकि मंदिर में पूजा होती थी, बाहर में नक्काशी की गई है, लेकिन अंदर का दीवार प्लेन। आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी में गए हैं देखने के लिए। वहाँ जो मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल के अंदर जो सिंहासन है अंदर में, तो मूर्ति कितनी है सर इसके ऊपर? गए थे ना देखने के लिए? सेवन मूर्ति है वहाँ 4 मूर्ति है, सभी कहते हैं 3 मूर्ति है, लेकिन 4 है। जगन्नाथ और बलभद्र सुभद्रा ये मूर्ति की फॉर्म में है, बड़ी बड़ी मूर्ति आपने लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक मूर्ति और भी है। तो जगन्नाथ जी का बाएं बाजू में आप लोगों ने नजर किया होगा, एक खंबा है, कपड़े में लपेट के उसको रखे हुए जगन्नाथ जी का बाएं तरफ, और है सुदर्शन। हालांकि ये मूर्ति की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हमको पता चलता है कि भाई मूर्ति 3 है। हाँ जी, ये मूर्ति 3 है, लेकिन वो खंबा ये भी एक मूर्ति है, मतलब मूर्ति रहा 4। अंदर का दीवार प्लेन, बाहर में नक्काशी की गई है। यह मंदिर का अंदर का दीवार प्लेन, बाहर में नक्काशी की गई है। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए अभी याद रखिए, जाएंगे अभी भुवनेश्वर, वहाँ जाकर देखिएगा शिव जी का मंदिर, लिंगराज मंदिर। नजर कीजिएगा अंदर में शिवलिंग है, लेकिन दीवार प्लेन। भाई ऐसा क्यों? नहीं, ये कलिंग स्टाइल का टेम्पल है। शिल्पशास्त्र के हिसाब में भारत में 3 प्रकार का मंदिर है, नागरा स्टाइल, दसरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल। कलिंगा उस समय का ओडिशा का नाम था। कलिंग स्टाइल का मंदिर जो है नागरा स्टाइल का सब क्लास का टेम्पल है। नागरा स्टाइल मंदिर मिलता है उत्तर भारत में, हाल ही में बना है राम मंदिर, वो मंदिर का सब क्लास है कलिंग स्टाइल। तो पहचानिएगा कैसे? न कलिंग स्टाइल में सभी मंदिरों में चारों दिशा में 4 द्वार है, और मेन दरवाजा जो है ये रहेगा पूरब की ओर, जिसको हम लोग सिंह द्वार कहते हैं। एंट्री करने से पहले दरवाजे के सामने मिलेंगे 2 बड़े बड़े लायन, पश्चिम दिशा में टाइगर, उत्तर में हाथी, दक्षिण में घोड़ा। ये मूर्ति रहती है कलिंग स्टाइल में। कलिंग स्टाइल में आपने देखा होगा जगन्नाथ जी के मंदिर में, वहाँ कंपाउंड के अंदर बहुत से छोटे बड़े मंदिर है, लेकिन नजर क्या होगा 4 मंदिर एक ही लाइन में खड़ा है, ग्रेजुअली छोटे से बड़ा करके। भोग मंडप, नाट्य मंडप, प्रार्थना मंदिर, मेन मंदिर। कलिंग स्टाइल में ये 4 मंदिर एक ही लाइन में रहता है। सबसे खास बात, अंदर का दीवार प्लेन, बाहर में नक्काशी की जाती है। तो इसलिए ये मंदिर में मूर्ति नहीं, दीवार प्लेन। तो वहाँ जाने का वजह है, ये देखिए एक और बड़ी सी मूर्ति, हमारे दोपहर का सूरज। पहली मूर्ति थी प्रभातीय मध्याह्न, उदय तो ब्रह्मा रूपम मध्याह्ने च महेश्वर। उदय ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, और दोपहर जो है शिव जी संहार करता। उदय बचपन चेहरा स्माइलिंग, दोपहर जवानी चेहरा गंभीर। चलिए उतरती से अस्त सूरज देखिए। शादी करने का बाद जो हिंदू औरत सिंदूर लगाती है, शादीशुदा हिंदू औरत की पहचान क्या है? सिंदूर मांग में। आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा है। क्या ना ज्यादातर औरत लोग आईना के सामने खड़े खड़े सिंदूर को ऐसे ही लगा लेती है, लेकिन हमारा जो शास्त्रकार है, शास्त्रविद, तो उन लोगों का कहना है कि भूल से भी ऐसे मत लगाओ, लगाना है ऐसे करके। भाई ऐसे क्यों नहीं? क्या होगा अगर ऐसे कोई सिंदूर लगाती है, सामने में रहता है आईना, उस तरफ उसकी चेहरा, आईना और चेहरा दोनों के बीच में आता है हाथ। अगर कोई सिंदूर लगाएगी तो रहेगा आईना, चेहरा, हाथ रहेगा बीच में,
और ये जो हाथ की छाया ये गिरेगी चेहरे पे। छाया कौन है? अभी कहा था हमने आपको, शनि ग्रह का माँ है। अगर शनिदेव देखेंगे कि माँ की छाया ये औरत के ऊपर गिर रही है, ये नुकसान कर सकता है। मैडम ये झूठ हो सकता है, हकीकत मुझे पता नहीं, लेकिन किताब में लिखा है अगर इसे कोई सिंदूर लगाएगी हाथ का छाया गिरेगी चेहरे पे, शनिदेव नुकसान करेंगे। हमेशा ऐसे ही लगाइए, ये हाथ की छाया चेहरे पे गिरना नहीं चाहिए। चलो चलो यहाँ पे भाई आम का पौधा है, सबकी नजर आम पे। अरे पानी भी क्या है? संभव नहीं है। ये लोग रास्ते में कहीं रुके हुए हैं, अगर रास्ते में कहीं रुकेंगे तो खाना चाहिए। ये देखिए खाना बन रहा है। मतलब मंदिर बनाने का समय इन्होंने जो जो किया था सब दर्शाया मूर्ति में। चलिए बाजू में दरवाजा का सामने आप लोगों ने 2 घोड़ा देखा था, वो था दक्षिण द्वार और अश्व द्वार। ये उत्तर दिशा, ये रहे हमारा उत्तर द्वार, और ये रहा हमारा गजो द्वार। ये दिखेगा 2 हाथी। हमने आपको कहा था कलिंग स्टाइल में उत्तर में हाथी, दक्षिण में घोड़ा और पूर्व में सिंह, पश्चिम में शेर। तो इसी हिसाब से मूर्ति लगी हुई है। और एक कुआं देखिए सर, वो है 800 साल पुराना कुआं। मंदिर यहाँ से पानी लेकर पूजा किया करते थे मंदिर में, पंडित यहाँ रहते थे मंदिर का, और वहीं से निकाल के पानी यहाँ से लेके उत्तर द्वार होके वो जाते थे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ढाईने में आपने देखा था 4 घोड़ा, एक देखा था 3 टूट गए थे। तो ये नजर कीजिएगा, बाएं तरफ 3 है, एक दिख रहा है थोड़ा बहुत बच गया और बाकी दोनों बिल्कुल टूट चुके हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग, हफ्ते में 7 दिन। महीने जो बड़े बड़े हैं 24, 12 इस तरफ 12 उस तरफ। साल में 12 महीना, एक महीने में 2 पक्ष, कृष्ण और शुक्ला पक्ष, तो 12 महीनों में पक्ष 24। 12 महीनों में पूर्णिमा 12, अमावस्या में 12, 24 दिन रात मिला के 24 घंटा। गायत्री मंत्र जो है ये रहा 24 अक्षर, हो सकता है इसलिए उन्होंने लगाया होगा 24 पहिया को। तो देखिए सर, हमारा ड्यूटी यहीं पे खत्म हो रहा है। बस का गाइड जो है इन्होंने जैसे बोला था, अभी आप लोगों ने 10 मिनट फ्री अपना अपना फोटो निकालने के लिए। भाई साहब गाइड साहब जा चुके हैं, अब 10 मिनट का समय है, हमें बस में जाना है। सारे गाइडलाइन जो भी है यहाँ की जानकारी दी हमें, तो मैं उसकी क्लिप ले लेता हूँ जो भी जानकारी दी, ताकि क्लिप हम लगा सकते हैं और हमारी फोटो वगैरह भी खींच लेते हैं भाई, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा हमारे पास। भाई ये था सूर्य देव का कोणार्क मंदिर, जिसके आप लोगों ने अभी दर्शन किए। मंदिर काफ़ी बढ़िया था लेकिन तोड़ दिया भाई, बहुत सारा टूट चुका है मंदिर। अंदर भी नहीं जाने दिया हमें, अंदर अलग, हाँ, क्योंकि अंदर पूरा टूटा हुआ है इसलिए नहीं जाने दिया। और सूर्य देव का जो बच जाए, अब बाकी गिरे नहीं, जो बचा तो गिरे नहीं, उसमें रेत डाल दी शायद। तो सूर्य देव की 3 मूर्तियाँ, तीनों साइड आपको दिखा दी मैंने। ठीक है, बने रहे ब्लॉग में, आगे की जानकारी और मिलती रहेगी आपको। हाँ, बस वाले भैया ने फोन कर दिया है, अब हमें बस में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा भैया, जाना पड़ेगा। मंजन करना तो नीमड़ी यहाँ से तोड़ना पड़ेगी। अरे यहाँ पे है क्या कुछ खाने पीने का? बड़े बूढ़े कह गए जब भी धूप लगे नींबू पानी पीना। बड़े बूढ़े नहीं, हम लोग ही कह रहे हैं। ये ये कहने की बात है भाई, गर्मी हो तो ऑटोमेटिक नींबू पानी भी पीने को बनता है। इधर मिल भी यही रहा भाई, ऑप्शन भी नहीं है इतना। नारियल पानी है, नारियल पानी हम पी चुके हैं भाई। ओ भैया कड़कता पड़कता ठंडा जूस बनाते हुए हमारे बर्फ आ गया, बर्फ आते ही मन पिघल गया, मन पिघल गया। बनवारी जी के मुंह से पानी नहीं निकल रहा क्योंकि पानी पिया नहीं उन्होंने। रेडी फॉर दिस? ये विदेश में कौन है, हिंदी बोल ले। रेडी फॉर भाई। चंदन की लकड़ी से खुशबू तो आ नहीं रही है, चंदन है। ओरिजिनल माल कहाँ से है भाई? हेलो, केवल ये वो स्प्रे करके रखते हैं भाई, डुप्लीकेट है। पुष्पा बनाता ना डुप्लीकेट चंदन, वो वाली लकड़ी है यार। भारतीय फिल्म से अधिकरा से बोलता हूँ, वो प्रेम था ना एक। चलो भाई, अपने बस का टाइम हो गया, रवाना हम पहुंचने वाले हैं भाई होटल पे। हाँ, जहाँ से हम आए थे वहाँ पे खाना वगैरह नहीं खाएंगे, हम डायरेक्ट निकल रहे हैं।